नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं जनता दल यू प्रदेश के महासचिव कंचन गुप्ता और वार्ड नंबर 42 की वार्ड पार्षद संध्या गुप्ता के साथ। इनसे हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंचन गुप्ता जी पटना से आई हुई हैं आरा, और क्या करने आई हैं थोड़ा इस संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। और अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो चूँकि ये जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, तो इनकी क्या भूमिका होगी इस आगामी चुनाव में, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। आइए सुने क्या कहते हैं ये दोनों नेत्रियाँ। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप आरा में क्या पर्पस से आई थी? आज आरा में जो है पर्पस उद्देश्य मेरा वही है कि हमें भामाशाह सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी में हम लोग पूरे बिहार के प्रत्येक ज़िला में अलग अलग टोली बन कर के लोगों को आमंत्रित करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आप लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सब मिल कर आइए, चट्टानी एकता का प्रदर्शन करिए। क्योंकि जिस अनुपात में हमारी आबादी है, उस अनुपात में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और राजनीतिक हिस्सेदारी जब जनसंख्या है तो जनसंख्या दिखनी चाहिए। ज़माना एडवर्टाइजमेंट का है, जो दिखता है तभी बिकता है। संध्या जी, आप कंचन जी से पहली बार मिली हैं जी। कैसा लगा? संध्या जी का भाषण तो हमने सुना है, बड़ी दीदी की तरह हैं, और इनका भाषण सुन करके मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी है कि मैं भी दीदी के बताए हुए रास्तों पर चलूं और अपने समाज को आगे बढ़ाने का मैं काम करूं। दीदी ने जो समाज को जगाने का एक उद्देश्य लेकर चली हैं, और हमारा समाज आज जाग भी रहा है और हम लोग भी जाग रहे हैं, हमारी समाज की महिलाएं भी जाग रही हैं। तो हम चाहेंगे कि दीदी से जो प्रेरणा हमें मिली है, उस प्रेरणा को लेकर के मैं भी अपने समाज में जाऊं और अपने लोगों को जगाऊं। कंचन जी, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, और जैसा कि आप बता भी रही हैं कि मैं प्रदेश की महासचिव हूँ, तो अपने समाज के लिए क्या अपेक्षा करती हैं जदयू शीर्ष मंडल से? मैं आपको बता दूं, मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के, एनडीए सरकार के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी बोर्ड आयोग निगम का गठन हुआ है, उसमें वैश्य समाज को भी भागीदारी दी गई है। उनको और भी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन आगे मुझे लगता है कि जो भागीदारी उन्होंने दिया है, और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, इसलिए शायद उनकी भागीदारी थोड़ी कम मिली है। जैसा कि हमको सुनने में आया है आपके बारे में कि आप काफ़ी बोल्ड नेता मानी जाती हैं, काफ़ी एग्रेसिव टाइप की आपका राजनीति होता है, तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का भी इरादा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जहाँ कहीं रहती हूँ, यदि समाज में हूँ तो समाज के एक ईमानदार और मजबूत बेटी हूँ। उसी तरह से यदि पार्टी में हूँ तो पार्टी की कर्मठ और मजबूत सिपाही के साथ साथ एक ईमानदार सिपाही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा उसके आदेशों का पालन करूँगी। और भविष्य में जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, जब टिकट दिया जाएगा तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं, चुनाव लड़ूंगी और जीत के भी आऊँगी। ऐसा मुझे अपना विश्वास है अपना। संध्या जी, आपसे हम जब सवाल करेंगे, जैसा कि हमको जानकारी है कि आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं जी, तो क्या आप भी आरा सीट के लिए दावेदारी है? हाँ, चूँकि मैं भाजपा से जुड़ी हुई हूँ, और भाजपा से यदि हमको टिकट मिलता है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी और चुनाव सीट जीत के भाजपा को दूंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या आप लोग इंदू देवी हैं आरा में मेयर, सुदामा जी हैं सांसद, तो क्या ये पूरा भोजपुर में ये आरा जो है पूरा वैश्य समाज को हाँ, एकदम वैसे समाज तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जितनी भागीदारी है उसके अनुसार तो हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सत्ता में। हमारे वैश्य समाज का 22% से ज़्यादा वोट है, तो क्या हम केवल वोट बैंक हैं? वैश्य समाज केवल वोट बैंक नहीं ना है। वैश्य समाज वोट बैंक नहीं है, और वोट वैश्य समाज करेगा, जबकि पार्टी हमको अनदेखा नहीं करेगा। तब
मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, जो आपने सवाल संध्या गुप्ता जी से किया, जहाँ तक मेयर की बात हो, डिप्टी मेयर की बात हो, मुखिया सरपंच वार्ड कमिश्नर की बात करेंगे, ये जो आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव विधानसभा के चुनाव से बिल्कुल ही अलग है। यदि वो मेयर हैं तो किसी पद, मेयर का पद जो है किसी पार्टी का देन नहीं है। यहाँ की जनता ने उन्हें स्वतंत्र रूप से चुना है। जहाँ तक सांसदी की बात करें तो निश्चित रूप से हमारे माननीय सांसद हैं जो ये सुदामा गुप्ता जी, तो वो हैं। विधानसभा में कई सीटें हैं, यदि जितना विधानसभा में सीट है उसमें जिस अनुपात में हमारी आबादी है उसमें उस अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग यही देख रहे हैं कि यदि आप इस आरा में विधानसभा यदि 10 है तो 10 में हमारा भी हक बनता है 2 का, हमारा भी यदि हक बनता है 1 का, तो वो मुझे चाहिए। हम लोग ठीक ही कहा, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। अब वोट बैंक की राजनीति बंद होगा। अब सत्ता में मिलनी चाहिए उचित हिस्सेदारी, हम तब करेंगे उसकी वोटों में भागीदारी। अभी जैसे आप चुनाव मान लीजिए, आपको विधानसभा का अभी तो देर है, अभी एक आ गया है मतदाता पुनरीक्षण वाला, आप चीज़ देखती हैं, जो तमाम विपक्षी दल उसको विरोध कर रहे हैं कि इसको बहुत सारे मतदाताओं को उसके अथी पर बाहर किए जा सकते हैं सूची से। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि कोई सरकार का निर्णय है, यदि वो मतदाता सूची के बारे में जो छानबीन कर रही है तो वो अच्छा बेहतरी के लिए कर रही है। बिहार सरकार हो या एनडीए सरकार, बिहार सरकार में तो एनडीए की सरकार है बिहार में, तो जो उनका निर्णय होगा, विपक्षी का काम है, जब उनके पास कोई काम नहीं है तो वो तो हल्ला ही करेंगे। हल्ला करना काम है, वो अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। हमको एक और बात है कि जैसे आप अभी जब भी हम किसी जदयू नेता से बात करते हैं तो वो या कहीं भी कोई भाषण होती है तो नली, गली, सड़क, बिजली, ये 4 चीज़ें बराबर हर मुंह से सुनते हैं कि नीतीश जी ने ये कर दिया। तो इस तो 20 साल हो गए और मोदी सरकार मतलब केंद्र और डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से लगभग। बीच में कुछ तेजस्वी को हटा दिया जाए तो क्या नली, गली, सड़क, बिजली पर कितने साल आप मतलब जदयू जो है या नीतीश बाबू वोट मांगेंगे? नीतीश जैसे कि आज बिहार के लोग वोट देते हैं एनडीए गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन यहाँ जितने भी रहा है, और जो फैक्ट्री आती है तो वो गुजरात में लगती है, बिहार में क्यों नहीं नीतीश जी लाते हैं? मैं आपको बता दूं, जहाँ तक आपने सवाल किया कि नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार कब तक नली गली वोट मांगेगी, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि नीतीश कुमार जी को गली नली पे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमेशा वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की नहीं। अभी आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य कई तरह के पेंशन को जिस तरह से इजाफा किया गया, ये आम आवाम का सम्मान है। हमारी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे समाज की जो विधवा महिलाएं हैं, उन सबों का सम्मान है। तो जब हर घर में मिल रहा है सम्मान, तो महिलाएं और बुज़ुर्ग लोग, वृद्धा लोग, चाहे वो हमारी दादी के रूप में हो, दादा के रूप में हो, चाचा के रूप में हो, उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। तो वह स्वयं कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को वोट करूंगा और करूंगी। तो इसमें जनता जब खुद कह रही है तो नीतीश कुमार जी यहाँ नली गली का कहाँ? जहाँ तक विकास की बात है, आप मुझे बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को भागीदारी देकर आधी आबादी को सम्मान दिया गया, वो तो 20 साल बिहार सरकार में, बिहार सरकार के फैक्ट्री क्यों नहीं लाने? यहाँ कोई कल कारखाना, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुराने कल कारखाने जो आपको चीनी मिल की बात करें कि और अन्य तरह की जो था, वो धीरे धीरे खोला जा रहा है। और बिहार में 20 साल कम समय नहीं होता है। 20 साल कम समय नहीं होता है, लेकिन 20 साल में नंबर्स ऑफ वर्क, बहुत सारे काम किया है बिहार सरकार ने काम करने का काम किया है। आप देखिए सड़कों का जाल, क्या ये 20 साल का है? पुल पुलिया और फ्लाईओवर का नेटवर्क, क्या ये 20 वर्ष हो गए? ये रिसेंट में आप जाइए, यदि आप 5 साल पहले पटना गए होंगे, 3 साल पहले पटना गए होंगे, तो आप भूल जाएंगे कि पटना में किस रास्ते से मैं जाऊँ, किस पुल से जाऊँ, कि मैं किस मोहल्ले में पहुँच जाऊँगा। तो ये सब विकास की निशानी है, ये डेवलपमेंट का निशानी है। आपको बिहार सरकार के हर सरकारी नौकरियों में जो लड़कियों को, हमारे समाज की, बिहार की बेटियों को, महिलाओं को जो सम्मान दे करके आगे बढ़ाया गया,
क्या इसके भी 20 साल हो गए? नहीं। तो आज जो बिहार सरकार काम कर रही है, साइकिल पोशाक योजना का कहेंगे कि 20 साल हो गया। आप ये देखिए कि जो 20 साल पहले बिहार सरकार ने सोचा, अन्य राज्य आज फॉलो कर रही है। इसका मतलब डेवलपमेंट के मामले में बिहार सरकार आज भी अन्य राज्यों से 20 साल पहले चल रही है। हम पॉजिटिव देखेंगे। कोई लोग देखते हैं कि गिलास आधा खाली है, हम देख रहे हैं गिलास आधा भरी हुई है। तो ये देखने का तरीका पर निर्भर करता है। और जहाँ तक विपक्षियों की बात है, तो विपक्षियों को बोलिए कि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में, आप आज जो कह रहे हैं माँ बहन योजना की बात करते हैं, आप उनसे पूछिए क्या। तो नीतीश जी, तेजस्वी जी बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, तो ये तो साफ हो रहा है। प्रशांत किशोर भी जो है जन स्वराज के, वो 2000 पहले से भाषण देते आ रहे हैं। तो ये तो सीधे अब लग रहा है कि नीतीश जी दबाव में आकर के 1100 रुपये किया है। ये किसने कह दिया? दबाव किसको कहते हैं? क्या हमारे विपक्षी ने कहा कि आप 1100 रुपये बढ़ा दो? नहीं ना, किसी ने सवाल तो 2500 बोल रहे हैं माँ बहन का। वो माँ बहन योजना, क्योंकि माँ का मतलब राबड़ी देवी और बहन का मतलब मीसा भारती। उससे पहले बिहार की जनता का ख्याल कहाँ था? जब माँ बहन योजना की बात आप करेंगे तो आप मुझे बताइए, जब 15 वर्षों तक उनकी पति पत्नी का शासनकाल रहा, तो उस समय उनको क्या माँ बहनें हमारी आज जन्म ली है? उस समय क्यों नहीं योजना लागू किया? उस समय की जो बात आप कीजिएगा, तो मैडम उस समय जो हालात थे, आज इतना ओबीसी एसटी के नेता पैदा हो गए, ये लालू की देन है। उस समय किसी की आवाज़ मुंह से नहीं आती थी। लालू ने विकास नहीं किए, जवान दिए। यदि आप कहते हैं जवान दे दिया, तो आज इनके जैसा व्यक्ति नहीं। मैं आपको बता दूं, आज ये आरक्षण दे के इसको जनप्रतिनिधि बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, लालू यादव ने किया है। लालू यादव ने नहीं किया है। महिलाओं को आरक्षण जो है नीतीश कुमार जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में दिया है। आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं को आवाज़ देने वाले, उसको सशक्त बनाने वाले, जिसका नाम है नीतीश कुमार। महिला का भी सरकार था, बिहार में महिला शासन कर रही थी। उस समय कहाँ हमारी बहनें कोई इतना बोल पाती थी? आप जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को पेश कर पाती थी, या जनप्रतिनिधि होती थी? नहीं होती थी ना। तो ये आवाज़, महिलाओं को आवाज़ नीतीश कुमार दिया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया है। महिलाओं के मसीहा, बिहार के उन्नति प्रगति के निशानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के तरक्की का निशानी विकास पुत्र नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है मैडम, आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई और आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ।